नमस्कार, हेलो मनी राइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज का दिन थोड़ा सा टर्मोइल वाला है। जरा करीब करीब 3/4% के आसपास की गिरावट आज आपको दिखाई पड़ेगी। सेंसेक्स में निफ्टी भी करीब ½ % नीचे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब ½% नीचे कामकाज करते हुए मिड कैप इंडेक्स ½% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% नीचे आज कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में एक शेयर की तेजी के सामने दो शेयर जो कि मंदी में कामकाज कर रहे हैं। आज थोड़ी बहुत बाइक फार्मा में है, मेटल में है, लेकिन प्रेशर आ रहा है आईटी से, खास तौर से कुफोर्ज, परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी, इन्फोसिस के नंबर्स ठीक थे लेकिन वहां से भी प्रेशर। और उसके अलावा रियल्टी करीब 1.5% नीचे और मिड कैप सिलेक्ट करीब करीब 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईटी स्पेस से प्रेशर और बाकी मिड कैप में तो हैवी सेल ऑफ है। और जो भी आज बिकवाली आपको दिखेगी वो हाई इंटेंसिटी की बिकवाली है, यानी कि आज खरीदारी वाले शेयर अगर 2-5% ऊपर है तो बिकवाली वाले शेयर 8-10% नीचे है। सो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन तो है ही, लेकिन डिक्लाइन में जो फॉल है उसकी इंटेंसिटी भी कहीं ज्यादा है। चलिए खैर, इन सब पे तो हम बातचीत करेंगे ही। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से रचित सर मौजूद भी हैं और रचित सर से हम चर्चा करेंगे आपके सवालों पर, साथ ही साथ बातचीत करेंगे मार्केट्स पर और उसके अलावा कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा तो बीच बीच में होती रहेगी, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। रचित सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा कि किस तरह से आप बाजार को रीड कर रहे हो। दूसरा, ये बैकग्राउंड भी आज बदल गया, घर पे नहीं हो गया, कहीं बाहर हो? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मेरे बैकग्राउंड से ज्यादा मेरी नजर ना आपके लेफ्ट हैंड में जा रही है। बहुत ही भारी भरकम लग रहा है आपका लेफ्ट हैंड। मतलब आपने उसमें घड़ी पहन रखी है और घड़ी के साथ साथ जितनी चीजें पहन रखी हैं। एंड बिकॉज आई नो आप जिमिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इस हाथ को देख के ना वो इतनी भारी भरकम वाली फीलिंग आ रही है। वो 2.5 किलो का हाथ वाली चीज कहीं ना कहीं याद आ रही है। और आपके पिछले 3-4 दिनों के मैं वीडियोस देख रहा हूँ। अरे, कंप्लीट तो कर लेने दीजिए सर। उसमें मैंने ये देखा है कि जब आप बैठे हुए और आपका फुल फ्रेम दिख रहा है ना कहीं आपका कोट इस तरीके से सेट हो रहा है कि ऐसा देख के लग रहा है शायद आपकी जिमिंग वापस चालू हो गई है। खैर, ये नहीं सर, सर। 2.5 किलो, 2.5 किलो के हाथ को, 2.5 किलो के हाथ पे कोई डिनाई नहीं है, हाथ तो 2.5 किलो का ही है। लेकिन पीछे पेट भी 12-15 किलो का है, उसे भी घटाने में लगा हुआ हूं, जिसकी वजह से वो हाथ तो 2.5 किलो हो गया, बाकी बॉडी घट नहीं रही है। सो प्रॉब्लम बस वहां है, हाँ, बाकी सब तो ठीक है। और बताओ सर ये मार्केट कैसा लग रहा है सर? पीछे का जो बैकड्रॉप है ना सर, मतलब हाँ। मेरे को ये बोला गया था दैट यू कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स। एंड मैं कभी कोई बैकड्रॉप ट्राई करता हूँ, कभी कोई बैकड्रॉप ट्राई करता हूँ। इस बैकड्रॉप के साथ ना मैंने सर एक और चीज कर ली है, दैट पीपल आर कंटिन्यूअसली कमेंटिंग अबाउट द आइडिया कि कांटेक्ट कैसे करना होता है। ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो सर एक ये बैकग्राउंड भी ऐसा सेट हो गया है जिसमें कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं। तो इवन एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट, दे कैन कांटेक्ट। तो ये उस बैकग्राउंड का पार्ट है। और वैसे बाकी के जो 2-3 बैकग्राउंड हैं वो एक्टिव है। हूँ जयपुर में ही सर। अभी बस ये वीक से ही चालू हो जाएगी ट्रैवलिंग वापस से। तो बाहर हो जयपुर से आप? नहीं सर, अभी जयपुर ही हूँ। जयपुर में हो। चलो खैर, तो रचित सर मार्केट कैसा लग रहा है? कुछ बाजार में खबरें घूम रही हैं बड़े ग्रुप्स को लेकर, कुछ ईडी की रेट्स को लेकर, जिसके बीच में पूरा बाजार नीचे आया हुआ है। कैसे रीड कर रहे हो आप अभी? सर देखिए, मार्केट को ना आप बहुत ज्यादा अभी रीड करने के लिए कुछ बन नहीं पा रहा है। और इसके पीछे मैं सर आपको एक कारण बताता हूँ। आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले ना हम ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए थे। 24,600 से 25,150 के एक रेंज में फंसे हुए थे, जहां पे आपको इंट्राडे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ऐसे और जो आपको पॉइंट टर्म्स में करेक्शन या अप ट्रेंड बहुत ज्यादा होता हुआ दिखता था। बट उस तरीके से बहुत ज्यादा रीड करने को कुछ है नहीं मार्केट में अभी। हाँ, बस एक चीज ये है, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज फाइनली हमारा जो एक यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन होने जा रहा है। और उससे बहुत सारी हमारे सेक्टर्स जिनकी हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे उनमें बिल्डअप भी आपको देखने को मिल रहा था। अब फाइनली वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। इन्फी के रिजल्ट्स जैसे कि अभी आप बता रहे थे, परसिस्टेंट सिस्टम और इन सारे स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है कहीं ना। और इन्फोसिस भी वो नाम है। देखिए, इन्फोसिस के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कई कई जगह एक्सपेक्टेशंस पे थे, कई कई जगह एक्सपेक्टेशंस को बीट भी किया। मगर देखने वाली बात यह है सर कि रनअप ऑलरेडी जो ये कर चुके थे
तो हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इस मार्केट में अभी कोई घबराने वाली बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है जब तक, और ये मैं इंट्राडे लेवल्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लेवल्स की ही बात कर रहा हूं, जब तक 24,800 तक अपन मेंटेन कर रहे हैं, 24,850 तक मेंटेन कर रहे हैं, तब तक कोई परेशानी वाली बात दिख नहीं रही है। नथिंग टू वरी, लोअर लेवल्स पे जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और थोड़ा सा एक रेंज का शिफ्ट है, बहुत ज्यादा रीड करने के लिए कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा रेंज का शिफ्ट है, बाकी अदरवाइज। और निफ्टी बैंक, क्योंकि 2 दिन तो निफ्टी बैंक ने अपना काम किया। एचडीएफसी बैंक चला, ऑल टाइम हाई पहुंचा। आईसीआईसीआई बैंक चला, ऑल टाइम हाई पहुंचा। तो उसने बहुत हद तक तो निफ्टी को, बैंक को सपोर्ट कर दिया। अब निफ्टी बैंक क्या करे? सर अब ये आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जिस तरीके से सारी सिचुएशन है कि निफ्टी को चलने के लिए ना बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बैंक निफ्टी की तरफ से भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड सर एक चीज आप गौर करिएगा, हम मंडे के मार्केट को देखिए, जिस तरीके से रिलायंस ने करेक्ट किया था, आपको एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं सपोर्ट दिखाया था। अब बैंक निफ्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट जिस तरीके से ये चल रही है, अभी इसमें थोड़ा सा आपको डाउनसाइड और देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सपोर्ट, क्योंकि मंडे मॉर्निंग शो में हमने बात भी करी थी, 56,400 का है, वहां पे इसको सपोर्ट लेना होगा। अभी थोड़ा सा करेक्शन आपको और देखने को मिल सकता है, वहां से फिर बाउंस बैक आएगा। सर 56,400 यहाँ और 24,800 वहां, कहीं ना कहीं इनसिंक होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा डाउनसाइड और उसके बाद सारी चीजें ठीक होती हुई दिखेंगी। बट बैंक निफ्टी की हम जब भी बात करें, मैं एक चीज वापस से बोलना चाहूंगा, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन और स्टॉक्स देख रहे हो बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा फोकस अपना पीएसयू में ज्यादा करिएगा। क्योंकि सर आपने अभी देखा भी होगा, चाहे एक्सिस बैंक जिस तरीके से अपने नंबर्स लेकर आया था, या एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाई थी, कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक में ना एक जो एसेट क्वालिटी है उसको लेके एक इशू जरूर दिख रहा है, जो कि हमारे पीएसयू बैंक्स में अब इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एट लोअर लेवल्स आई सीक इन पीएसयू बैंक्स एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक्स। तो पीएसयू बैंक ज्यादा बेहतर है। लेकिन पीएसयू बैंक में एक बात बताओ रचित सर, एसबीआई का क्यूआईपी खुला 25,000 करोड़ का, और 3 गुना डिमांड थी। 3 गुना डिमांड के बावजूद आज वो दाम क्यूआईपी के नाम से नीचे घूम रहा है, आज कोई डिमांड नहीं है। सो मार्केट क्या इतना इरेशनल हो सकता है सिचुएशन वाइज? सर मैं ये जो आपका अभी मैं इनफैक्ट जब ये सारी बातें कर रहा था ना, आई वाज 99% श्योर दैट आई बी गेटिंग दिस क्वेश्चन। बट सर कहीं ना कहीं आप देखिए, स्टेट बैंक का इफ आई एम करेक्ट आज रिजल्ट्स आ रहा है, और मार्केट थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रखना चाह रहा है उसके पहले। मतलब जिस तरीके से अभी आप देखें, पूरा का पूरा इन्होंने 45,000 करोड़ रुपए रेस करके फंड इतना कंफर्टेबली मोबिलाइज कर दिया था, और ये अब जो प्राइस मेंटेन कर रहे हैं, आई थिंक मार्केट इज जस्ट ट्राइंग टू बी कॉशियस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इन लेवल्स पे मार्केट सिर्फ कोशिश कर रहा है एक रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद स्टेट बैंक में मूवमेंट आना चाहिए। हम्म तो एसबीआई को लेकर एक राय आप सुन रहे थे। अब चलिए बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों को लेकर भी, लेकिन उससे पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए, तो आज अच्छी खासी हलचल इटर्नल में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर, जियो फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए, तो आज सबसे पहला नाम जहां निफ्टी में टूटने वालों में नेस्ले है, ट्रेंट है, टेक महिंद्रा है, श्रीराम फाइनेंस है, जहां पर प्रेशर है। आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए, तो आज मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पेटीएम है, वारी एनर्जी है, मैक्स हेल्थ केयर है, माजगांव डॉक है, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए, तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां से आ रहा है उसमें कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, प्रेस्टीज स्टेट है और एम्फेसिस है, जहां पर प्रेशर है। और स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए, तो आज स्मॉल कैप में नाम है न्यूलैंड लैब का, आईजीआई का, श्याम मेटालिक्स का, एबी रियल स्टेट का। गिरने वालों में आईएक्स हेविली, आज ये शेयर टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। न्यूज फ्लोज है और उनका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस पावर, महानगर गैस, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये दबाव में कामकाज कर रहे हैं। रचित सर, 2 नाम जिसपे बात करना जरूरी है, पहला है इटर्नल। कई बार इस पे चर्चा हुई भी, और थैंक्स टू द डिलीवरीज, आप मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो ब्लिंकिट के ऑर्डर्स हैं, इसे पर डे 20 लाख ऑर्डर मिलते हैं, करीब करीब 17.5 करोड़ ऑर्डर्स ब्लिंकिट को एक क्वार्टर में मिले हैं। सो ये, और ये हर साल, मतलब पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल में डबल ही हो चुके हैं। एक क्वार्टर में, मतलब एक साल में ऑर्डर डबल हो गए।
सो ब्लिंकिट यानी कि इटर्नल, दूसरा टाटा मोटर्स, बड़े दिनों बाद ये शेयर वापस रफ्तार में आया है, कई बार आपसे इस पे बात भी हुई। तो उम्मीदें दिखाई हैं टाटा मोटर में, या उम्मीदें पूरा भी करेगा? सर पहले एटर्नल की बात कर लेते हैं। एटर्नल में देखिए सर, ये बात सच है कि जिस तरीके से इन्होंने ग्रोथ दिखाई है अपने ऑर्डर बुक में और वो सारी चीजें, वो एक सराहनीय बात है। और इसमें एक बेसिक बात आ जाती है ना सर, जिस तरीके से आज के टाइम में हमारी कंट्री में इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया है, एक्सेस बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं सर अभी तक तो पहले क्या था, आई एम जस्ट शेयरिंग अ चैनल चेक जो मैंने अब बहुत सारे घरों में देखा है कि द यू नो यंग जनरेशन यूज टू ऑर्डर। आजकल बच्चों के पास भी सारा एक्सेस पहुंच गया है, और उस तरीके से आप देखें इनके ऑर्डर्स में आपको फ्लो आता हुआ दिख रहा है। ब्लिंकिट बहुत अच्छी तरीके से, ब्लिंकिट सर बेसिक बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है कि आज के टाइम में हम ये सोचते हैं कि 10-20 रुपए ज्यादा ले रहा है, बट डोर स्टेप डिलीवरी दे रहा है। और एक बार बात हुई भी थी जब आपने बोला था बारिश के मौसम में आप बाहर जाओगे, तो वो थोड़ा सा सीजनैलिटी का भी बेनिफिट मिला है। मगर सर यहाँ पे ना एक कॉज ऑफ कंसर्न बहुत बड़ा है, और ये पूरे सेटअप के लिए है। आप देखिए इस पूरे सेक्टर का जो पी है ना, 172, और इसका ट्रेलिंग पी 143। ये कहीं ना कहीं एक डिस्कंफर्ट देता है। उसके साथ साथ आप देखें कि जो इनके प्रॉफिट्स हैं और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती हुई नहीं दिखती है। आप इस स्टॉक को देखें, इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है 12.40। वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, एक फ्रेंजी है जिसके कारण से एक आपको बाइंग देखने को मिल रही है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली हाउ कंफर्टेबल आई एम एट करंट प्राइसेस, सर लोअर लेवल पे भी आई वाज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि रिजल्ट्स में इन्होंने एक चीज और दिखाई थी कि कहीं ना कहीं क्विक कॉमर्स में इनको कैश बर्निंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। और सर इसका एक क्लोज कनेक्शन निकालें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस में एक अच्छा एक्सपेंशन दिखाया है। वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है। आई बिलीव 1 से 2 क्वार्टर मैक्सिमम टाइम लगेगा जब रिलायंस इनके ब्लिंकिट को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने के लिए तैयार हो जाएगा। तब ये जो कैश बर्निंग अभी कर रहे हैं ना, इसमें और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मेरे लिए एटर्नल बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता। बट जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, और अगर किसी ने ले रखा है लोअर लेवल से, मैं ये सजेस्ट करूंगा अराउंड 324 लेवल्स आपको देखने को मिले, प्लीज इससे एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें। सर उसके साथ साथ हम टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स लेना सर कंबाइंड चीजें आ रही हैं। एक तो देखिए यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। एक सर अभी ईयू और यूएस की भी ट्रेड डील कहीं ना कहीं होने की आशंका जताई जा रही है। इनका यूरोप में अगर स्पेन या ऐसे कुछ कंट्रीज देखें, वहां पे भी इनका सेटअप है जिससे इनको यूएस के जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल चीजें जो देखें, और इसके साथ साथ सर एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहीं ना कहीं ये जो जापान के साथ ट्रेड डील हुई है, उसके बाद हमको एक ये कॉन्फिडेंस जरूर देखने को मिल रहा है कि इसी इसी रेट ब्रैकेट के आसपास ही हम कहीं डील क्लोज करते हुए देखेंगे। क्योंकि अगर साइज टर्म्स में हम देखें तो जापान से हम बहुत कंपेरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी साइज और सारी चीजें। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के अंदर सैनिटी आ रही है, और जो रेट्स हैं वो थोड़ी रियलिस्टिक होगी। और वो जो एब्रप्टली बोल देते थे, जैसे फार्मा के लिए उन्होंने 200% बोला था, बाकी कमोडिटीज के लिए भी बहुत हायर रेट्स बोली थी, वैसा नहीं होता हुआ दिखेगा। तो अब टाटा मोटर्स वापस से तैयार हो रहा है, बहुत बीटिंग ले ली। और आप ये देखिए एक्सट्रीम बीटिंग में भी जो इसने बॉटम आपको बनाते हुए दिखाया है 660 के आसपास, वो मेरे हिसाब से अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ये स्टॉक बहुत जल्दी 730 के जो रेजिस्टेंस आपको बार बार फेस करा रहा था, वो अब ब्रीच करके हायर लेवल्स की ओर वापस मूवमेंट करता हुआ दिख पाएगा। हम्म। तो टाटा मोटर और इटर्नल आज इंडेक्स के टॉप गेनर, तो उन पे बात करना जरूरी था। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करते हैं सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रजिस्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हो, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं money9query@tv9.com पर, और इसके अलावा ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हम अगले 1 से 1.5 घंटे तक मौजूद रहेंगे। वहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे साथ मेंबरशिप के जरिए, यानी कि इकोनॉमी, स्टैंडर्ड, वीआईपी, ये 3 मेंबरशिप आपके सामने है,
इनको भी लेकर आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल पार्थ पटेल साहब का आया है, ये हमारे मेंबर भी हैं। इन्होंने डी लिंक के शेयर ले रखे हैं 650 रुपए के दाम पर। रचित सर, क्या करना चाहिए डी लिंक में? डीलिंग इंडिया 650 पे इन्होंने ले रखा है। और अभी आप देखें, डीलिंग इंडिया आपका 511 रुपए पे चल रहा है। अभी सर ये हल्का सा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है और जिस तरीके से इसने 524 के नीचे अपने आप को मेंटेन कराना चालू चालू कर दिया है, मेरी समझ से अब इनको और डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो 480 के आसपास आता हुआ दिखेगा। बट इनकी प्राइस और 480 इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं वहां पे एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा इनको। बस ये चीज समझाऊंगा कि 480 के आसपास आता है, वहां पे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद वापस एक ये अप ट्रेंड दिखाएगा जो कि वापस 583 लेवल्स पे जा सकता है। चाहे तो वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ले, मगर अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में वापस आपको 660 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। 660 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है एंथम बायोसाइंसेस को लेकर, पिंटू कुमार जी का। हाल की ही लिस्टिंग है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, और अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट होंगे इसमें, आप क्या राय रखते हो? सर, पिंटू कुमार जी इफ आई एम करेक्ट रेगुलर दर्शक हैं, और यूजुअली ऐसे सवाल इनके पास से देखे गए हैं पास्ट में भी। तो इनको मैं एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा सर कि जब ये लिस्टिंग हो रही थी इसी मंडे को हुई थी, और हमने डिस्कस भी किया था कि 694 एक ये लेवल होगा। इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखिए। पहला लेवल जो दिख रहा है 798 का दिख रहा है, तो अगर चाहें तो इसी स्ट्रैटेजी को अभी फॉलो करें। 694 का स्टॉप लॉस, 6 और 798 का टारगेट। 694, 798, इन दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। संदीप सिंह का एक सवाल है, ये भी हमारे मेंबर हैं। इनके पास अदानी पोर्ट के शेयर है, 1410 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। पूरा ग्रुप कंसोलिडेट कर रहा है शांति से, आप क्या रीड कर रहे हो उस पर? सर इफ आई एम करेक्ट नेक्स्ट वीक शायद पूरे इस ग्रुप की ही बातें होने वाली हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। और अडानी हम्म। पोर्ट में मैं एक चीज इनको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स आपके थोड़े से भी ठीक आते हैं। क्योंकि सर रे ऑफ होप क्यों जाग रही है, पोर्ट बेसिस में एक और कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिसके अभी रिजल्ट्स आए थे, उसमें नवकार कॉर्पोरेशन के कारण थोड़ा सा लॉसेस देखने को मिला था, बट वैसे अब ओवरऑल बिजनेस जो है वो इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो मैं समझता हूं आपको अडानी में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। बट हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन की भी तैयारी करके रखते हैं। मान लीजिए अगर रिजल्ट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़े से खराब आते हैं, और क्योंकि ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है, एक बार आपको 1290 तक का लेवल दिखा सकता है। वहां पे चाहे तो आप एक एवरेज अपॉर्चुनिटी अपनी ढूंढ सकते हैं। और रिजल्ट अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस या उससे बेटर आते हैं तो 1540 रुपए तक का भाव ये आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। हम्म तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मैनेज करिएगा अदानी पोर्ट के संदर्भ में, जैसे सर ने राय आपको दे दी है। इसके अलावा एक और सवाल आया है अनिक झुरावट साहब का, ये भी मेंबर है, और ये पूछ रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा में क्या करें। 61 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। और मतलब रचित सर एक बात बताओ, इंफ्रा में कोई ऐसी कंपनी याद आती है क्या इसने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दी हो, कोई भी एक? सर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दियो, हम्म भाई एक सेकंड, आईआरबी, अभी आपने सवाल एससीसी, इस तरीके कर दिया ना, कि मुझे एक बार देख लेने अशोका दीजिए। बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन, सारे नाम गिन लेता हूँ, वैस्कॉन। सर बीएफ यूटिलिटीज आप देखें, इसने वेल्थ क्रिएट तो करी है। नहीं, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी का भी बेनिफिट है ना उनके पास, तो लैंड पार्सल की वजह से। हाँ हाँ, प्योर प्ले तो इंफ्रा इसने कंपनी कोई करके नाम दिए है क्या? वैसे। हाँ, प्योर प्ले इंफ्रा में कोई नाम है कि इसने पैसे बना के दिए आज तक? नहीं सर, एट द वेरी फेस ऑफ इट इतना क्लियरली मुझे, मतलब आपने अभी सवाल किया, मैं समझता हूँ जवाब आप ही के पास होगा। और जब आप सामने नहीं बैठे नहीं होते हैं ना, तो मैं बहुत। नहीं नहीं रचित सर, एलएनटी मुझे याद रहता है खाली, जो एक खाली कंपनी है जो इंफ्रा के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख सकते हो, क्योंकि वो कंपनी हिस्टोरिकली ऐसी सर पैसे एल एन बनाती टी रही है। सर एल वो एन टी अलग ना लीग अपने आप में एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है।
मतलब एलएनटी की अगर हम्म, हम बात करते हैं तो आप देखिए वो आपको कैपिटल गुड्स में दिख जाएगा, रेलवे में दिख जाएगा, पोर्शन उसका कहीं कहीं आपको डिफेंस में, तो सर वो इतना बड़ा उसका पॉकेट है और इतनी सारी चीजें हैं ना पुट टुगेदर कि वो भी प्योर इंफ्रा प्ले नहीं बोला जाएगा। और सर प्योर हम्म, इंफ्रा प्ले में ना प्रॉब्लम एक ही होती है कि जिस तरीके का इनका पेमेंट मैकेनिज्म होता है और जितना यूजुअली इनको एक्सपोजर लेके चलना पड़ता है ना, वो एक हम्म, प्रॉब्लम का सबब इनके लिए बना रहता है। और ये कहीं ना कहीं दैट इज द रीजन कि आज अभी हम ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि इंफ्रा में आपको कोई प्योर इंफ्रा में कोई वेल्थ क्रिएटर मिला। मतलब बीएफ यूटिलिटी हम देखें तो होल्डिंग कंपनी का बेनिफिट था, एलएनटी पूरा अपने आप में एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उनको उस चीज का बेनिफिट मिला। प्योर इंफ्रा इंफ्रा प्ले में सर मुझे ध्यान नहीं पड़ता हमने ऐसी कोई कंपनी देखी हो जिसने वेल्थ क्रिएट करी हो। आईआरबी इंफ्रा में क्या करें? सर आईआरबी इंफ्रा मतलब अब ये नहीं अच्छा लगता, ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम में ही है। और मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, 50 रुपए, 52 रुपए, एक्सट्रीम सिचुएशंस में मान लीजिए 54 तक भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती, प्लीज इससे एग्जिट करिए और अपना इन्वेस्टमेंट स्विच करिए। ये नहीं परफॉर्म कर रहा। ओके, तो आपको राय दी गई है आईआरबी इंफ्रा के संदर्भ में। तुलजा भवानी हैंडल से एक सवाल आया है ईडलवाइस को लेकर। इन्होंने 117 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। नजरिया इनका छोटी अवधि का है, क्या किया जाए? देखिए सर 117 में इन्होंने ले रखा है, छोटी अवधि है, तो मैं इनको एक पहले तो सबसे पहले एक स्टॉप लॉस सुझा देता हूं। जैसे ही ये 107 रुपए 90 पैसे, 107 रुपीज 90 पैसे के नीचे बंद होता है ना, प्लीज अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लीजिए और एग्जिट ले लीजिए। पहला टारगेट जो नजर आ रहा है दैट वुड बी 121, और क्योंकि शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहे हैं, अगर उसको ब्रीच करता है तो 126 तक जा सकता है। तो ये लेवल्स आपको सुझा दिए हैं, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। तो आपको लेवल बताए गए हैं, उनके हिसाब से आप रणनीति अपनी बना के चलिएगा। अगला सवाल आया है बिशन विशाल सिंह साहब का, ये भी मेंबर है। इन्होंने 616 शेयर ले रखे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 785 रुपए के दाम पे। हाल में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट चला, बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद वापस नीचे आ रहा है, क्या करें? सर देखिए नीचे आया है और कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे ना सुमित सर, ये एक अपना इसने एक बेस फॉर्मेशन चालू किया था, एक सेंस ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जो एंड ऑफ मई से देखने को मिल रहा था। और अभी मैं समझता हूँ आपको आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना पड़ सकता है इसी रेंज में। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रेंज, तो देखिए बॉटम पार्ट ऑफ द रेंज इज 720, और अपर एंड ऑफ द रेंज अगर हम ढूंढने जाते हैं तो वो कहीं से आपको देखने को मिल जाएगा 840 के आसपास। इस रेंज में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। और मैं समझता हूं आप इसको मान के चलें अगस्त सितंबर तक ये इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद मूवमेंट करना चालू करेगा। और उसके बाद पहला टारगेट आएगा 970 का। तो इतना टाइम अगर आप इसमें दे सकते हैं और लोअर लेवल वहां तक देख सकते हैं तो वेट करिए, मीडियम टर्म में आपको 970 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 970 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप मीडियम टर्म में अगर समय दे सकते हैं तो जरूर बने रह सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक सवाल आया है पीके गुप्ता साहब का एडीएफ फूड को लेकर। इन्होंने 338 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, नॉन ट्रेडिशनल स्टॉक में से एक है ये। कैसे देख रहे हो आप एडीएफ फूड को? सर एडीएफ फूड्स बहुत बीच बीच में बातों में आता है, मूवमेंट करता है, फिर शांति से बैठ जाता है। अभी आप इसको अगर देखेंगे ना सर, जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, इसे थोड़ा सा एक कोशिश करी थी स्टार्टिंग ऑफ जून में 300 लेवल्स में वापस ट्रेड कराने की, फिर वापस से नीचे आ गया। बहुत ज्यादा ना इसमें आपको चीजें होती हुई दिखेंगी नहीं। तो जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक ही चीज आपको सजेस्ट करूंगा, एक पहले तो स्टॉप लॉस अपना लेके चलने 256, 256 के ऊपर मेंटेन जब तक ये कर रहा है, वापस आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकता है 298 से 304 लेवल्स की। चाहे तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले। मगर अगर आप चाहते हैं इसमें मीडियम टर्म थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो मीडियम टर्म में हो सकता है आपको 340 तक के भी लेवल्स मिले, क्योंकि ऑन एंड ऑफ कभी नंबर्स आते हैं, कभी कोई न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ कुछ भी फूड ग्रेन्स को लेके या कुछ भी, तो ये मूव करता है। वो लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। हम्म तो आपको ईडीएफ फूड के संदर्भ में राय दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। एक और सवाल आया है एबी मिस्टर एबी की हैंडल से। इन्होंने पीटीआई पीटीआई इंडिया पे एक सवाल पूछा है। करीब करीब 201 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है। पीटीसी इंडिया होगा मेरे ख्याल से, पीटीआई इंडिया नहीं है।
पीटीसी इंडिया में खरीदारी है 201 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? सर इनके भाव के बहुत पास चल रहा है, और हम्म। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है पीटीसी इंडिया, इसमें सर एक चीज इंटरेस्टिंग, बुक वैल्यू 196 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3, ऑन कैपिटल पॉइंट 11। अभी इसने सर एक हल्का सा ब्रेकआउट देके ऊपर के लेवल ट्रेड करना चालू किया है। इनको भी पहले एक बार स्टॉप लॉस सुझा देना सही रहेगा। इनको 179 का एक तो स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, और ये लो बीटा स्टॉक है सर, धीरे धीरे मूवमेंट देता है। मीडियम टर्म में 242 रुपीस तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब सर एक चीज मैं इसमें रिसर्फेस करना चाहूंगा, बार बार मैं पहले स्टॉप लॉस सुझा रहा हूं। दो हम लोग ये मान रहे हैं कि मार्केट एक तरीके के लेवल पे चल रहा है, एक रेंज शिफ्ट देखने को मिल रहा है, बट अभी जिस तरीके से मार्केट फंक्शन कर रहा है पिछले, आप देखें 3-4 महीने से, मार्केट में ना कुछ ऐसी ऐसी चीज भी डेवलप होती हुई दिख रही है कि आपको एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। दैट इज द रीजन मैं हर स्टॉक में पहले आपको सुझा रहा हूँ स्टॉप लॉस, और लेवल्स भी थोड़े से बड़े इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी अगर मार्केट में कहीं भी ब्रेकआउट आता है टुवर्ड्स अपसाइड या डाउनसाइड, आपको एक अच्छा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दैट इज द रीजन लेवल्स भी ऐसे दे रहा हूं और पहले स्टॉप लॉस सुझा रहा हूं। आशीष जी एक नए मेंबर है, उनका सवाल आया है आज की सबसे बड़े एक्सीडेंट पर, IEX। उन्होंने करीब करीब 3300 शेयर ले रखे हैं और खरीदारी है 170 रुपए के दाम पे। 25% नीचे IEX पहुंच गया है आज। और रेगुलेटरी इश्यूज, रेगुलेटरी चेंज, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस के नोट, बड़े डाउनग्रेड्स, और अब 28% नीचे IEX का शेयर है। क्या किया जाए? सर देखिए आईएक्स में हिस्टोरिकली, मतलब समझ सर आपको तो पक्का याद होगा, हमने ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं पहले हम्म। भी। और अभी ये एक्सीडेंट जो है देखिए, अगर हम इस न्यूज को समझें तो डेफिनेटली इनके जो प्राइसिंग पे ये कमांड रख पा रहे थे, अब वो कमांड इनके पास से चला जाएगा, एंड दैट विल हैपन इन जनवरी 2026। कहीं ना कहीं जब तक ये 10-15% का रिएक्शन दे रहा था, समवेयर नियर 158 तक का मूवमेंट आज इसने दिखाया था, तब तक लग रहा था थोड़ा सा रीजनेबल है। अब ये सर जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इसने बहुत सारे लेवल्स तोड़ दिए हैं यहाँ पे, और एक बार इनको इसी करेक्शन में ही मैं बोलता हूँ आपको एक बार 124 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ना तो प्रॉब्लम है इसकी, इनकी ऑलरेडी पोजीशन इतनी हैवी है कि अब इनको कोई भी एवरेज सुझाना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन रहा है। बट क्योंकि अब सिचुएशन ये है तो एक स्ट्रैटेजी अपन बनाते हैं, 124 लेवल्स पे आप एक बार एवरेज करेंगे, और 124 रुपीस पे जो आप एवरेज करेंगे उसका आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगाना होगा, क्योंकि अभी जो न्यूज डेवलपमेंट और सारी चीजें हैं ये और पेन कर सकती हैं। 114 क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये दो लेवल हो गए खरीदने के, एवरेज करने के और स्टॉप लॉस के। उसके बाद जो लेवल्स आते हैं 158 पे आएगा ना, तो लोअर लेवल पे जो आपने एवरेज कर रखा होगा एक बार डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आइए, और उसके बाद जैसे ही आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखे, बहुत ज्यादा लालच मत करिएगा। जहां भी आपको 168 से 176 की रेंज में मिले, प्लीज अपना एग्जिट ढूंढिएगा और एक बार स्टॉक से निकल जाइएगा। तो आपको एक रणनीति बताई गई है फॉलिंग स्टॉक से कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, कौन से लेवल पे एंटर करना है, कहां से निकलना है, उसके हिसाब से आप काम करिए, वो ज्यादा बेटर। लेकिन आज एक बड़ा रेगुलेटरी चेंज, और उस रेगुलेटरी चेंज का इम्पैक्ट स्टॉक में आप देख रहे हैं, 28% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आशीष चक्रवर्ती साहब हमारे मेंबर है, इनके पास मन्नापुरम फाइनेंस के 100 शेयर है 273 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? मन्नापुरम फाइनेंस, इनके पास 273 का है सर, अभी 273 ही चल रहा है। और हम्म। अभी ये जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है सर, इनको भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, 258 का तो एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और 258 के स्टॉप लॉस के साथ ना अभी इसमें बहुत अपसाइड की रेंज दिख नहीं रही है। जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, मैं समझता हूं आपको एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। 286 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, 298 से 304 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आप एक बार वहां पे अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मोहित जी जी एंटरटेनमेंट लेकर बैठे हैं 145 रुपए के दाम पर, और अब पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कैसे कब करना चाहिए ना। दूसरा,
कैसे पता चलेगा कि इसमें रिवर्स कैंडल बन चुका है? सर कैंडल तो ज्यादा मुझे समझ में आती नहीं, और वो रिवर्स कैंडल कैसी होगी, आप बता दीजिएगा समझ में आ रहा है तो। नहीं सर, आई अब इनफैक्ट कल ही विवेक सर के शो में भी ये बात हो रही थी। इसके लिए आई थिंक वी हैव टू बेटर पीपल देन मी, और वो जब शो में आए तो उनसे हम ये सवाल करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक अंशुल जी हैं और एक प्रदीप जी, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मेरा इतना ज्ञान नहीं है टेक्निकल्स में, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब जहां तक बात हो रही है एवरेज की, सर इनकी बाइंग प्राइस है हमारे पास ₹152 के दाम पर, 145 एक पर। सौ बावन 140 रुपए पे ले रखा है। देखिए अभी बहुत ज्यादा मैं आपको इसमें एग्रेसिव होने के लिए नहीं बोलूंगा, और फॉर द टाइम बीइंग आप अपने पास पोजीशन मेंटेन कर लें इसमें। अगर किसी भी वॉलेटिलिटी, क्योंकि आप एवरेज की बात बोल रहे हैं, अगर किसी भी वॉलेटिलिटी में आपको ये 119 120 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे आप एवरेज करिएगा। बट इसके लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने कुछ पॉजिटिव सुने थे, कुछ नेगेटिव सुने थे। ये एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर अभी अपना क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी बहुत इंटरनली मतलब समझ पा रहा हूं मैं। थोड़ा सा एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है ये चैनल, और जो इन्होंने पास हिस्ट्री में अपने डिजिटल मीडिया में और सारी गलतियां करी थी, उनको पूरी की पूरी तरीके से रिवैम्प करके ये एक नया स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव नहीं, बट बहुत मीडियम टर्म में आपको 211 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम में 211 तक आ सकता है। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा राम किशोर सिंह साहब के पास मार्क्सन्स फार्मा के शेयर हैं ₹240 के दाम पर। करना क्या चाहिए? मार्क्सन्स फार्मा, ये सर इसमें एक आपकी तरीके की चीज मैं ऐड कर देता हूँ दर्शकों के हम्म, लिए। मार्क्सन्स और ग्लेनमार्क ये दोनों भाई हम्म, हैं, और हम्म। एक भाई की मार्क्सन्स है और एक भाई की ग्लेनमार्क है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हाँ जी। सर, एक फैक्ट सर है जो मुझे लगा शेयर कर ग्लेन देना मार्क चाहिए। ग्लेन मार्क जो है, ग्लेन मार्क एक शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में ग्लेन सल्दाना और मार्क सल्दाना के नाम से दो भाइयों की ये कंपनी थी। तो ग्लेन साहब के पास ग्लेन मार्क है और मार्क्सन्स के पास मार्क्सन्स है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है कि मार्क्सन साहब की जो वाइफ है उनका नाम सैंड्रा है, तो बनाइए मार्क सन्स। तो पहले ग्लेन मार्क अलग हो गया, वो दो भाइयों के नाम पे है, और मार्क्सन्स वो और उनकी वाइफ के नाम पर है, इसलिए मार्क्सन्स आपको दिखाई पड़ रहा है। बताइए अब इसके बारे में। ओके, ठीक है सर, ये एक फन फैक्ट हो गया। और जिस तरीके से अभी ये चल रहा है ना, मेरे हिसाब से आपको एक सपोर्ट पे ही बनता हुआ दिखेगा। ये करंट लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है और यहाँ पे एवरेज करना चाहें, 226 पे आप कंफर्टेबली एवरेज कर सकते हैं। और बहुत नियर टर्म में सबसे पहला टारगेट आपको 264, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको इसको 320 रुपए तक का भी लेवल वापस देखने को मिल सकता है। तो 320 तक के जोन्स भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अभी के लिए आप फिलहाल बने रहिए, ज्यादा बेटर रहे हैं। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन अमरनाथ सिंह साहब के पास है, ये रोज 1-1% नीचे आ रहा है। अब इसमें बने रहें, निकल जाए, 1230 के दाम पे खरीदारी है। एक्शन कंस्ट्रक्शंस 1230 में खरीदा था, और आपको ये डेली नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी अगर इसको देखेंगे ना सर, आपको थोड़ा सा और नीचे आता हुआ दिख सकता है। और मतलब देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक अ कॉल। जिस तरीके से ये चल रहा है, आपको एक डिप है जो कि 1027 रुपए तक इसको लेके जा सकता है। अब देखना ये होगा कि वहां तक हम इसे मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर नहीं, तो आपको एक लेवल मैं सुझा देता हूं, एक 1116 रुपए। 1116 के नीचे जैसे ही आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखे, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर कभी भी आपको बाउंस बैक आता हुआ दिखता है, और बाउंस बैक में 1250 रुपए तक के लेवल देखने को मिलते हैं, आप एक बार अपनी एग्जिट ढूंढ सकते हैं। और ये लेवल थोड़े आपको बड़े सुनने में लग रहे होंगे, बट जिस तरीके का ये काउंटर फेमस है मूवमेंट के लिए, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। एक चीज आप इसमें जरा देखना रचित सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले शायद 12 सालों में हर 4 साल में इसका मुनाफा दोगुना हो जाता है। आप जरा चेक करना। नहीं, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हैं। और ये मैंने एक और जगह एक डिस्कशन में भी ये बात आई थी
इसलिए मुझे क्लियरली ध्यान है कि इसका मुनाफा जरूर जो आप 4 साल में, तो मैं इतना प्रिसाइज नहीं हो पाऊंगा, बट हाँ कंपनी अच्छा करती है और मुनाफा दुगना होने वाली बात भी मैंने सुनी थी। तो आप एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अदरवाइज नजर रखिएगा, आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। राठौड़ रंजीत साहब का एक सवाल आया है, इन्होंने इकोस मोबिलिटी के शेयर ले रखे हैं 495 रुपए के दाम पर। और करना क्या चाहिए, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, क्या करें? दिल्ली बेस्ड कंपनी, सर भाव क्या है जिन्होंने ले रखा है? 495। 495 पे इन्होंने ले रखा है, और अभी 346 रुपए चल रहा है। सर इसमें देखेंगे ना तो एक पॉजिटिव फैक्टर जो देखने को मिलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न करीबन 36% का है और इक्विटी पे 29% का है। कंपनी ने अपना डेट भी रिड्यूस किया है, डेट फ्री बन गई है, और प्रॉफिट्स अच्छे इसने डिलीवर किए हैं। पी थोड़ा सा एक आपको देखने को मिल सकता है जो कि 35 पे चल रहा है, बट अभी टेक्निकली भी एक अपसाइड के लिए ही तैयारी करता हुआ दिख रहा है। मैं इनको यही चीज सुझाऊंगा कि किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी में अगर आपको ये थोड़ा सा और डिप देता हुआ दिखे, 304 रुपए, 304 तक आता हुआ आपको दिखे, वहां इसको छोड़िएगा मत, इसमें आप एक बार एवरेज कर लीजिएगा। पहला लेवल जो ये मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है, इसमें आ रहा है 424, और 424 के बाद अगर ये मेंटेन करता रहा, 510 रुपीज का भी लेवल आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने आप को पूरा एक चार्टिकल पैटर्न बनाया है, ये वीक होगा जब ये 244 के नीचे बंद होगा। 244 के नीचे बंद होने के बाद आपको ये 160 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। उसके पहले अपनी पोजीशन मेंटेन करें और अपर लेवल का वेट करें। तो आपको एक राय दी गई है इकोस मोबिलिटी को लेकर भी कि आप इस तरह से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं हमारे पास। जो अगला सवाल आया है, तानला प्लेटफॉर्म पे एसके आहूजा साहब पूछ रहे हैं, 75 शेयर है, 856 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी की है। यहाँ क्या करना चाहिए? बायबैक भी हुआ रिसेंटली, अभी क्या करें? सर 674 का ये चल रहा है टानला प्लेटफॉर्म आपका, और इसमें अगर देखें तो सर अभी ये थोड़ा सा इसने एक मूवमेंट अपना ऊपर की तरफ चालू किया है। इसमें सबसे पहले तो इनको एक चीज मैं बोल देता हूँ, पहले हम बांधेंगे स्टॉप लॉस जो कि होगा 642 का। 642 के नीचे अगर ये बंद होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम और देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं हायर लेवल की, जो आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में ही आपको ये 752 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, और अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं तो ये पुरानी ग्लोरी भी आपको वापस लाता हुआ दिखाएगा। 920 से 940 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ओके। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस प्रीति अग्रवाल जी के पास है, और ये प्रीति जी का सवाल, क्योंकि मैं हर हफ्ते ही, हर रोज ही मोर लेस लेता ही रहता हूँ। सो आप क्या राय रखते हो रतन एंटरप्राइज को लेकर? सर रतन पावर, रतन एंटरप्राइजेस? सर रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे आप देखें सर, ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल सुझा देता हूं। 54 के नीचे ये वीक हो जाएगा, और 54 के नीचे जब ये वीक होगा तो एक बार आपको ये 38 तक के भी भाव दिखा सकता है। जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट कर रहा है, अगर आपको कहीं भी 66 या 68 के लेवल्स मिले, आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म इसके अलावा डीएलएफ में एंट्री को लेकर मोनिका जी का एक सवाल आया है कि क्या डीएलएफ में ये समय पर एंट्री करनी चाहिए? सर रियल एस्टेट स्पेस में ना वैसे सब जगह अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखा रहे हैं कि सिचुएशन खराब होती हुई और दिख रही है। मगर सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर आपने भी नोटिस किया होगा। दो सेक्टर उठाते हैं सर, एक तो रियल एस्टेट और एक सीमेंट। रियल एस्टेट और सीमेंट, इन दोनों में आप देखें जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना रिसेंट टाइम्स में, बहुत एरिया स्पेसिफिक आपको ग्रोथ या डी ग्रोथ, मतलब ओवरऑल पूरा इंडिया एक साथ ग्रो नहीं कर रहा है।
जिस तरीके से आप देखें इंडिया सीमेंट के जिस तरीके से नंबर आए थे वहां पे प्रॉब्लम थी। नोवोको विस्टास आप देखें ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा एक्टिव है, वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर आए वो आपका सदर्न पार्ट जो डेक्कन कोर एरिया है वहां पे आपको नंबर्स अच्छे देखने को मिले। अभी कुछ एक नंबर्स आए थे जैसे ओबरॉय और इन सब का जो थोड़ा सा डाउन साउथ साइड ही अपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वहां पे उनको थोड़ा सा सफर करने को मिला था। डीएलएफ आप देखिए जिस पार्ट पे काम कर रहा है ना अभी, तो उस पार्ट में मैं समझ रहा हूं आपको अच्छे नंबर्स भी आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप डीएलएफ में यहाँ एंट्री करना चाह रहे हैं बिल्कुल एंट्री करें, बट नॉट टू फॉरगेट जो हम बार बार बोले जा रहे हैं वॉलेटिलिटी 776 तक के लेवल्स ये वॉलेटिलिटी आपको दिखा सकती है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन करें और अगर आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं कि हर 10-20 रुपए के डाउन साइड पे आपने अपनी 10-15% पोजीशन डिप्लॉय कर ली। अगर आप बहुत क्लोज टू मीडियम टर्म की बात करें तो यहां से अभी और अपसाइड दिख रहा है जो इसको 910 रुपए तक लेके जा सकता है। और उसके बाद जब ये लेवल तोड़ेगा तो आगे जो लेवल्स होंगे वो आपको हम शो के माध्यम से सुझाएंगे। तो अच्छा सर, कहीं आपका ऑब्जर्वेशन है क्या कि बाजार में जो फॉल आ रहा है, इस फॉल में जो स्टॉक टूट रहे हैं मिड कैप के या गिरने वाले जो शेयर हैं, उनकी इंटेंसिटी कहीं ज्यादा हाई है बढ़ने वालों के सामने? आप देखो सीएट 4%, शारदा 3%, नैटको 4%, इसके अलावा ट्रेंट करीब करीब 4% नीचे कामकाज कर रहा है, 4.5-5% नीचे। नेस्ले 5%, टेक महिंद्रा 3%, सीजी पावर 2%, श्रीराम फाइनेंस 3%। सो जो फॉल है स्टॉक में, वो ऐसा लग रहा है कि गेनर के सामने हाई इंटेंसिटी से टूट रहा है। टूट तो रहे हैं, ठीक है, वो एडवांस डिक्लाइन में दिख रहा है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा नहीं दिख रही आपको कुछ? सर इंटेंसिटी भी दिख रही है और हो क्या रहा है सुमित सर, मैं मतलब ये जो बात बोल रहा था ना कि रेंज चेंज हो रही है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ वॉलेटिलिटी आ जाए सिस्टम के अंदर, और वो सर एक्सट्रीम आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। ये डर जो है ना ये मार्केट बार बार दिखा रहा है, बट हो क्या रहा है सर ये आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमको लगता है ना कि अब ये मार्केट यहां से डाउन साउथ जाने को तैयार हो रहा है, हमारे लिए जो आज के टाइम एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है ना वही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेगेटिव कारगर हो रहा है। और वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। डीआईएस जिस तरीके से बाइंग कर रहे हैं ना सर, दे हैव अ प्रॉब्लम इन देयर हैंड, दे कैन नॉट कीप मच ऑफ कैश, दे हैव टू डिप्लॉय द मनी इनटू द सिस्टम, इसीलिए वो बाय कर रहे हैं। एफआईएस कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट्स आप देखेंगे ना वो भी एक कंफ्यूजन आपको ज्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके का एचडीएफसी का रिजल्ट आया और उन्होंने प्रोविजनिंग करी, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया उन्होंने प्रोविजनिंग करी, उसमें हमको क्या नेगेटिव रीड करने को मिल रहा है कि वो प्रोविजनिंग इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि लोन डिफॉल्ट बढ़ेंगे। ये पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स की डिफॉल्ट की जो बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के अंडरटोन में प्रॉब्लम आती हुई आपको देखने को मिल सकती है। रिलायंस रिटेल की जहां हम बात करते हैं, रिलायंस रिटेल में आपको एक टेपेड परफॉर्मेंस देखने को मिला, बट टाटा कंज्यूमर का आप रिजल्ट देखेंगे, टाटा कंज्यूमर में आपको अच्छा नंबर्स देखने को मिल गया। टीसीएस में आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इंडिया बिजनेस में देखने को मिला, इन्फोसिस ने आपको एक अपसेट। तो सर देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और बिजनेस जो मैं रियल एस्टेट और सीमेंट की बात कर रहा हूं ना, बिजनेस भी देखेंगे सेक्टर में एक डिस्पैरिटी आती हुई दिख रही है। तो उसी कंफ्यूजन को नेगेट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमें वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो वॉलेटिलिटी अभी इट विल बी टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर नंबर, बट अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट आता है ना सर, तो पेन हमें निफ्टी में भी बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है। बट हाँ एक चीज आप देखिए सुमित सर, साइकिल्स जो है ना बहुत छोटी हो रही है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। अगर आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगा ना, आप बोलेंगे फर्दर डाउन साइड में मैं जाके बाइंग करूंगा, ये आएगी भी बहुत जल्दी निफ्टी में गिरावट, और जो तेजी आएगी ना वो भी बहुत जल्दी आएगी। इसीलिए मैं एक्सट्रीम लेवल्स अभी सुझा रहा हूं और सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये लेवल्स लिख के जरूर रखें और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मार्केट देता हुआ, तैयारी करता हुआ दिख रहा है।